इवनिंग। और अभी शाम के बज रहा है 4:30, 5 बजे में हम लोग जाएंगे स्टेशन, क्योंकि मेरा बड़ा वाला बेटा जा रहा है वो पढ़ने, पूजा में आया था तो अब जा रहा है, तो उसी के लिए नाश्ता पानी बन गया, अब तैयार हो रही हूँ, मैं भी जाऊंगी इधर से। इधर से हम लोग कैब लेके जाएंगे और उसके पापा आएंगे स्टेशन पर, तो फिर हम लोग वापस आ जाएंगे उसके पापा के साथ। मैं सोची कि अपना ब्लॉग भी स्टार्ट कर लेती हूँ, और उसके देने के लिए खाना वाना सब रेडी हो गया है। अभी वो 5 बजे कैब को बुलाएगा, फिर हम लोग सब जाएंगे, मयंक भी जाएगा। तो आज मेरा बेटा जा रहा है बड़ा वाला, उसी को छोड़ने अभी जाऊंगी, और मैं यहाँ पर रेडी हो गई। और आज पता नहीं क्यों दिन भर से लाइट कटा हुआ है, और जनरेटर थोड़ी देर पहले चल रहा था, लेकिन दिन भर कितना चलता, जनरेटर भी गर्म हो जाता ना, तो अभी बंद कर दिया गया आधा घंटा से करीब। इसीलिए थोड़ा सा आपको कहीं कहीं पर अंधेरा अंधेरा जैसा दिख रहा होगा, क्योंकि लाइट भी नहीं है और जनरेटर भी अभी बंद हो गया है। तो फिर भी मेरे घर में इतना तो लाइट आता है कि वीडियो शूट कर सके, देख सकते हैं नेचुरल लाइट में ही मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, क्योंकि मेरे घर में चारों तरफ से खिड़की बालकनी से बहुत अच्छा खासा लाइट आता है, दिन में लाइट जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कभी कभी जब मैं बेडरूम में थोड़ा मतलब बालकनी नहीं खोलती हूँ तब लाइट की ज़रूरत पड़ता है, नहीं तो बेडरूम में भी अगर बालकनी खोल देती हूँ तो लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ता है। मतलब कह लीजिए कि मेरा घर अच्छा है, हवा भी आते रहता है और लाइट भी भरपूर आता है, मुझे दिन में आवश्यकता नहीं है लाइट जलाने के। और यहाँ पर मैं बेटे को देने के लिए आलू के पराठा बनाई थी, कि आलू का पराठा सूखा सूखा रहता है तो सही रहता है, रात में भी खा लेगा, और अगर 1-2 एक्स्ट्रा मैं डाल दी हूँ, अगर उसका मर्जी करेगा तो सुबह लेट के पहुँचेगा तो सुबह में भी खा लेगा। हालांकि उसके ट्रेन राजधानी है तो उसमें देगा खाना, लेकिन मुझे मन नहीं किया, क्योंकि उसको घर का खाना ज़्यादा पसंद है, मेरे हाथों का बना हुआ खाना उसको ज़्यादा पसंद आता है। इसीलिए मैं उसको बनाकर अपने हाथों से दे दी कि चलो आज भर तो खाएगा खाना, फिर पता नहीं 3 महीना बाद आएगा, 4 महीना बाद आएगा, कब आएगा तो मेरे हाथ का खाएगा। इसलिए मैं उसको बनाकर दे दी कि अगर खाना होगा तो खा लेना, नहीं तो अगर ट्रेन वाला खाना होगा तो इसको फेंक देना, जो भी करना होगा। लेकिन मुझे पता है कि वो खाएगा ही, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि उसको पुआ बहुत पसंद है, और मैं सुबह में पुआ बनाई थी तो अभी भी मैं उसको बोली कि 2 पुआ लेते जाओ, हालांकि वो मना कर रहा था, बोल रहा था नहीं मम्मी मैं पुआ नहीं लेकर जाऊंगा। मैं बोली ले जाओ, माँ का दिल है ना, लगता है कि जो अच्छा उसको लगता है वो ज़रूर खाए, मतलब हर माँ का यही रहता है कि जो बच्चे को पसंद हो वो ज़रूर उसको खिलाएं। अगर बाहर से घर आया है तो मैं उसको ज़बरदस्ती 2 पुआ भी दे दी कि अगर नहीं खाएगा तो फेंक देना, लेकिन तुम लेकर जाओ। वो बार बार बोल रहा था नहीं नहीं, मैं बोली नहीं खाना तो फेंक देना। और उसके बाद देखिए सब पैकिंग वगैरह हो गया तो हम लोग निकल गए अभी स्टेशन के लिए, और उसका बैग वगैरह पैक ही था, केवल खाना देना था पैक करके। तो मतलब हम माँ बेटा कैब पकड़ के अभी स्टेशन जा रहे हैं, और उसके पापा उधर से ऑफिस से ही आ जाएंगे स्टेशन पर। तो वही हम लोग देखिए यहाँ स्टेशन भी पहुँच गए हैं, और आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग मतलब स्टेशन पहुँच गए हैं। तो स्टेशन के बाहर से मैं सोची कि थोड़ा सा यहाँ पर ब्लॉग शूट कर लेती हूँ आप लोगों के लिए। तो आई होप आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग पसंद आएगा, और पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर हम लोग अंदर आ गए स्टेशन के, और अभी इसके पापा का इंतज़ार कर रहे हैं हम लोग कि कब वो आएंगे। वही वो अपूर्व फ़ोन कर रहा, हालांकि अभी ट्रेन आने में भी टाइम है, ट्रेन आने में अभी 7:25 पर है ट्रेन, और अभी 7 बजा है, तो अभी ज़्यादा कुछ है नहीं। उसके पापा बोले हैं कि बस अब 5 मिनट में पहुंचने वाले ही हैं। तो देखिए उसके पापा भी आ ही गए अब। और फिर हम लोग यहाँ पर ऐसे ही ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं। मयंक भी भाई भाई दोनों आपस में मिल रहा है, मतलब मयंक को अच्छा लगता है ना, वो रहता है
मतलब वो जब से मतलब हुआ था तब से उसको मतलब एक सपोर्ट एक भाई का था ना, तो वो जब जाता है तो उसको बड़ा ही अकेला लगता है। वो घर में भी रहता है तो मतलब हमेशा ही फ़ोन लगा देगा उसको, जब भी वो जाता है उसका भैया तो उसको बड़ा अकेला फील होता है। और मतलब अपूर्व तो कुछ दिन मयंक के आने के पहले अकेले था, तो उसको भी लगता है फ़ोन पर वो मयंक से ज़रूर बात करता है। और फिर देखिए आखिरकार ट्रेन आ ही गई, और अभी हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग जैसे मतलब उसी जगह आकर खड़े हो गए थे जहां उसका डब्बा आने वाला था। तो हम लोग को ज़्यादा भागा दौड़ी करने की ज़रूरत नहीं थी, हम लोग को पता था कि डब्बा यहीं पर आकर लगेगी, थोड़ा सा आगे पीछे होगा तो होगा, नहीं तो यहीं पर आकर लगेगी। तो अभी ट्रेन रुकने वाला है, तो हम लोग अब जाएंगे। देख रहे हैं वही कि अभी मतलब इतना नंबर आया, इतना नंबर आया, वही सब। और देखिए थोड़ा सा मतलब पीछे रह गया है डब्बा इसका, तो मतलब 2-4 कदम के पीछे ही। तो फिर हम लोग यहाँ पर आ गए, और अभी अपूर्व चढ़ रहा है, उसके पापा जाएंगे चढ़ के, हम और मयंक नीचे ही अभी रह जाएंगे, क्योंकि चढ़ने वाले को पहले चढ़ने देंगे, भीड़ भाड़ है ना, तो इसीलिए। और यहाँ पर थोड़ा सा मन मतलब ये हो रहा है, रोने रोने जैसा सबको थोड़ा सा लग रहा है ना। जैसे हम चारों मतलब सब दिन साथ में ही रहते थे, कभी भी मतलब अलग नहीं रहता था। अभी 2-4 महीना पहले वो गया था तब भी ऐसे ही लग रहा था, और आता है तब उस दिन बहुत खुशी लगता है उसको भी और हम लोग को भी, और जाते टाइम लगता है उसको भी थोड़ा सा मतलब हंसते रहता है, लेकिन उसको भी थोड़ा सा लगता है कि नहीं, मतलब अजीब सा लगता है घर से बाहर जाने पर तो लगता ही है। और फिर मैं और मयंक भी चढ़ गए, मयंक भैया को प्रणाम कर रहा था, और मैं भी यहाँ पर थोड़ा सा बैठी थी, लेकिन थोड़ा सा अंदर से मन जैसे दुखी रहता है ना, वो उसका भी मुंह उतरा हुआ था, और हम लोग का भी थोड़ा सा लग रहा था अजीब सा। और यहाँ पर देखिए हम लोग नीचे आ गए, उसका ट्रेन चल दिया, और फिर मतलब हम लोग को रोना जैसा आ गया, क्या ही बता सकते हैं। अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तब भी मुझे थोड़ा सा इमोशनल हो गई, क्योंकि बच्चा है ना, बच्चा अगर दूर जाता है तो माँ को लगता ही है। फिर मैं यहाँ पर अभी थोड़ा सा वॉइस ओवर रोक दी थी, और अपने आप को कंट्रोल करके फिर से वॉइस ओवर करने लगी, क्योंकि माँ का दिल होता है माँ का। और फिर बहुत ही रोना आ रहा था। फिर उसका ट्रेन तो चला गया, हम लोग भी वापस आ गए, और मैं इससे ज़्यादा ब्लॉग नहीं कंटिन्यू कर पाई, क्योंकि मुझे बहुत ही रोना आ रहा था। और मयंक भी मतलब रोना रोना जैसा हो गया था। अपूर्व तो मतलब ट्रेन में था, वो तो उसका क्या ही बता सकती हूँ, उसका तो कुछ सूट नहीं की। लेकिन हम तीनों जैसे गुमसुम होकर आपस में चले जा रहे हैं घर के लिए।